पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी एसएसपी साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई। और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए। इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। असल मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अगर कोई भारत की तारीफ कर दे या फिर मोदी जी की तारीफ कर दे तो आपको पता ही है उसको एक तो गद्दार कहा जाता है, या तो फिर इंडियन एजेंट कहा जाता है, या तो फिर उसे वहाँ पे तकलीफ दी जाती है, थ्रेट दिए जाते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं, तो उनको भी बहुत से थ्रेट मिलते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार कई सारी यूट्यूबर्स को किस तरह तकलीफ वहाँ पे हुई है भारत के कंटेंट के ऊपर। मगर अब एक चाचा के साथ में भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। कुछ दिन पहले उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने मोदी जी की, भारत की और भारत के फ्रीडम फाइटर्स की जम के तारीफ की थी। तो उसके बाद में चाचा को किस तरह का थ्रेट आया है, यही आज की वीडियो में हम देखेंगे, उनकी ही जुबानी सुनेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपने एक इंटरव्यू दिया था कि यार मुल्क के रिलेशन बेहतर हो सके, ठीक है, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान माँ है, ठीक है, मुल्कों के साथ नफरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं। थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए? जैसे आपका बिल आया, जैसे आप पे पर्चा कट गया, तो इसके बारे में समझ नहीं आई। जैसे मतलब मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपये बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपये बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी एसएसपी साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना, ये बहुत मुश्किल है। असल में ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के लिए बनाया ही नहीं गया। ये ब्रिटिश जी, हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, एक थीम तो ये था इस्लामी रिपब्लिक। बता रहा हूँ ना, वो मुझे पूरी बात सुने। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, लंदन प्लान था ये मलका विक्टोरिया का। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर कौम जो है ना वो सिख कहलाती है। सिखों ने यूं ऐसी नथ डाली कि इन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को उनको शहीद किया, उनके टुकड़े करके उनके यहाँ से जो है ना वो बारूदे की वो पहले अंगीठी जलती थी, जलाने वाली लकड़ी का बारूदा होता था, उसमें पीस करके वहाँ वो गंडा सिंह ले गए, वहाँ उनको जो है ना वो जलाया। तो वो इन्होंने उनको, और फिर जो उधम सिंह है ना, उधम सिंह, वो जलियांवाला बाग अभी हमने उनकी जो है ना मैंने आपका देखा वो प्रोग्राम किया है। अमेरिका तक में हमारी जो है ना वो तस्वीरें छपी हैं। तो उधम सिंह तक में तो तस्वीरें छप गई, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं छापी। हम फिल्मी हीरो को तो अपने हीरो बना लेते, जो रियल हीरो थे हम शायद उनको भूल जाते हैं। तो वो उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल डायर को मारा। तो जब इस वक्त उसने वहाँ जाके मारा ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की टांगे जो है ना वो हिलनी शुरू हो गई, यानी वो कमज़ोर हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कोई यार ऐसा करो, यहाँ से कोई लड़का देखो, वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए। इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो
कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। असल मसला कुछ और था। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए, हाँ जी। इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। अंकल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने बड़े इंडियन मुसलमान मेरे दोस्त थे, या हिंदू थे या सिख थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है रिलीजन फर्स्ट है, तो उन लोगों ने नेशन फर्स्ट कहा। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब जो है रिलीजन फर्स्ट कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि मज़हब जो है वो तो बड़े लोगों ने बदला भी है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या मतलब हिंदुस्तान एक था, या मैं अगर राजपूत हूँ, तो मेरा वो मतलब वो तो नहीं ना बदला जा सकता। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ दिल्ली के अंदर टॉप किया 30 साल पहले एक लड़की ने। वो मेरी भांजी लगती है रिश्ते में, रोशनबाजी की लड़की है, चितली कब्र में रहती है वहाँ दिल्ली में। वो उसने टॉप किया। जब टॉप किया तो उसको CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया। जब CBI इंस्पेक्टर लगा दिया गया तो शोर मचा असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। उन्होंने कहा जी ये मुसलमान इतनी बड़ी सीट दे दी आपने। वो कहने लगे भाई ये मुसलमान बाद में है, ये इंडियन पहले है। ओए होए होए, इसके पास इंडियन नेशनलिटी है, इसलिए इसको ये सीट दे रही है। आज वो पता वो अहमदाबाद में बहुत एक बात बतानी है, ऐसी बात उन्होंने कहा कि ये इंडियन पहले मुसलमान बाद में। हमने यहाँ पे सिख या हमारे जो हिंदू रहते थे, क्या हमने उनको सीटें दी? वैसे कुछ नहीं। देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी। हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को, और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार। हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई, और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर ले के फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। लेकिन 3 साल से कुछ जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं 6 साल, हाँ जी। तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले। तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लार्ड मेयर से मिले। वो कहने का नहीं जी 3 साल। फिर हमने अब आके हमारे इम्तियाज़ कुरैशी साहब, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम करके अब 26 अप्रैल को 2 महीने का टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आके जवाब दें क्यों नहीं बना। 3 साल हो गए हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है जी। तो अब 26 अप्रैल को क्या फ़ैसला होता है, 26 अप्रैल 2024, इसको हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला होता है। अगर फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे। और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ। वो पूरी चौक वो फारे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी, और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जल्लावाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चलना है, ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत मशहूर हैं जी। वो कहते थे दिन नू राज फरंगी दा रात नू राज मलंगी दा। उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसको जो है ना मैं उनको सलाम करता हूँ। उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार, मैंने मारा है। लास्ट सवाल करके इंटरव्यू लंबा हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे टॉपिक खत्म करते हैं। 2 बंदों का नाम इंडिया पे लिया गया कि मोदी साहब जो हैं और योगी साहब जो है, उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, ठीक है, उनके बारे में सिर्फ आप बताएं। मैं योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का। यूपी गवर्नमेंट के CM जो हैं योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, 4थी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ में बड़े मुसलमानों का घर यार। एक कमेंट्स के अंदर देखो उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। वो मेरे मामू का घर बना के दिया है जी, हमारी गुड लक है। ये हमें पता चल गया। अब लोग कहते हैं कि जी इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? वो उसका घर बना के दिया है। मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूँ, हाँ जी। मेरा भांजा अभी आ रहा है वहाँ से, इंडिया से, उसको वीज़ा मिल गई, आने वाला है। मैं उसका इंटरव्यू करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यार ये देखो ये इंडिया में रहता है, इसका 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है, हाँ जी। हर कमरे में AC लगे हुए हैं, झोपड़पट्टी में रहता है वो। ट्रक आता है हर हफ्ते, उनको फ्री चावल, घी और पूरा राशन, सुई गैस तक, तेल, मिट्टी का सब कुछ दे के जाता है वो ट्रक, हर हफ्ते आता है।
वो कहते हैं हमें टेंशन ही कोई नहीं है, हम तो मज़े में हैं। यहाँ को इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, पता नहीं कहाँ से दुश्मन बन गया। हम तो हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से इंडिया दुश्मन है। मैं मोदी साहब से फिर मैं उनसे विनती करूँगा कि कोई ऊपर वाले की कृपा की वजह से तो हम पे कृपा करें, थोड़ी सी मेहरबानी करें और हमें जो है ना वीज़ा दें दिल्ली का और मुस्तकिल तौर पर रहने की इजाज़त दें। मुझे भी वीज़ा दें गवर्नमेंट, ताकि मैं वहाँ पर विज़िट कर सकूँ। हाँ, मैं वहाँ पे लोगों से मिल हम प्यार करते हैं इंडिया से, इंडिया की जनता से, इंडिया की सरकार से हमें प्यार है। आई लव यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने चाचा जी की बातें सुनी, किस तरह की तकलीफ उन्हें दी जा रही है, किस तरह उनका 27-28 हज़ार का बिल 1 लाख के ऊपर कर दिया गया, मीटर लेके गए, पुलिस घर को आई, उसमें भी रिश्वत भी लेके गए। इस तरह का हाल पाकिस्तान में है दोस्तों, अगर कोई सच्चाई बताना चाहता है। अब ये चाचा जी वहाँ पे जो है भगत सिंह नाम का फाउंडेशन चलाते हैं। अब इनके विचार तो अच्छे हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि जब भारत यानी जब पाकिस्तान और भारत एक ही थे तो जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें किस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके आज़ादी में हिस्सा लिया था और आज़ादी मिली। तो पाकिस्तान की सरकार ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले कि किस तरह हिंदू और मुसलमान साथ में रहते थे और आज़ादी मिली। पाकिस्तान में तो किताबों में सिर्फ मुसलमान हीरोज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कि हिंदू और सिख। और वैसे भारत में तो सभी के नाम किताबों में पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया था। तो ये भाई साहब वही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले किस तरह हिंदू मुसलमान भाई साथ में रहते थे, किस तरह देश को आज़ादी दिलवाई थी। मगर पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो फ़ौज है इनकी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी। हिंदू मुसलमान भाई जो है इनमें जो नफ़रत है उसमें कमियां आ सकती है इन बातों से। इसीलिए ये सब सच्चाई जो है वहाँ की सरकार लोगों को नहीं बताना चाहती। तो खैर दोस्तों, इस तरह का हाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की यूट्यूबर्स का है, पाकिस्तान में जो सच्चाई की बातें करता है उनका है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।